हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्क स्टडी में। यह वीडियो नंबर 76 और आज मैं फिर से लेके आया हूँ इनपुट आउटपुट टॉपिक। इनपुट आउटपुट टॉपिक ये दूसरा वीडियो है इनपुट आउटपुट का। और इसमें हम लोग कुछ अलग लॉजिक देखेंगे, अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है इसमें? ठीक है, डायरेक्शंस पढ़ते हैं हम लोग। Read the given information carefully and answer the questions. A word and number arrangement machine, when given an input line of words and numbers, rearrange them following a particular rule in each step. ठीक है, इनपुट में वर्ड और नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, और हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा है। ठीक है, और हम लोग स्टेप 4 तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ इनपुट एंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके अनुसार इनपुट ऑफ द क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अनुसार इस इनपुट का हम लोग ये लॉजिक के अनुसार उसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं यहाँ पे कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है, जो फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ऑन दैट बेसिस वी हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए इनपुट दिया हुआ काइंडनेस 43, 57, फास्टर 38, 68, रिवर एंड इंजन्स। अब स्टेप 1 में देखेंगे, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 का भी इग्नोर करते हैं, पहले स्टेप वाइज चल मूव ऑन करेंगे। स्टेप 1 में क्या है देखते हैं। देखिए स्टेप 1 में क्या हुआ रहा है, इसे गौर से देखना है आप, तभी आप लॉजिक समझ सकते हो दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए रिवर लिखा गया है, काइंडनेस है, फास्टर, कौन कौन से वर्ड्स हैं? रिवर, सॉरी, काइंडनेस, फास्टर, रिवर एंड इंजन्स। रिवर को सबसे पहले लिखा गया है। क्या ये ऐसा तो नहीं कि रिवर को पहले लिखा गया? ठीक है, देन काइंडनेस, ये जो काइंडनेस है एज इट इज लिख दिया गया। फिर 43 को मूव ऑन कर दिया गया लास्ट पे। फिर 57 एज इट इज, फास्टर एज इट इज, 38 एज इट इज, 68 एज इट इज, रिवर तो पहले चला गया, इंजन यहाँ पे। ठीक है, तो हमें पता करना है रिवर किस लॉजिक से यहाँ आया और 43 किस लॉजिक से यहाँ आया। बाकी सबका पोजीशन में कोई चीज नहीं हुआ है, आप गौर से देखेंगे तो ये पता चलेगा। राइट, तो रिवर अमॉन्ग द वर्ड्स जो दिए हुए हैं काइंडनेस, फास्टर, रिवर, इंजन्स, रिवर को सबसे पहले लिखने का क्या लॉजिक हो सकता है, या हमें पता करना है स्टेप 1 में। पहला तो लॉजिक ये हो सकता है कि रिवर आर से शुरू हो रहा है, जो ये के से स्टार्ट होता है, एफ से, आर से और ई से। आर जो है एक के से स्टार्ट हो रहा है काइंडनेस, एक एफ से स्टार्ट हो रहा है, एक आर से स्टार्ट हो रहा है, एक ई से स्टार्ट हो रहा है। इन चारों में सबसे लेटर, सबसे बाद में कौन सा लेटर आता है, सबसे बाद में कौन सा लेटर आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में? तो आर, तो वो हो सकता है रिवर उठाया गया हो। ठीक है, वी आर मेकिंग अ गेस। ठीक है, चलिए, और ये 43 किस अनुसार उठाया गया है? 43 इज नॉट द लोएस्ट नंबर, नाइदर द ग्रेटेस्ट नंबर। 43 किस आधार पे उठाया गया है? 43 उठाया गया है दोस्तों, मैं बता दूं, 4 + 3, ये 4 + 3 डिजिट्स का सम कितना हुआ? 7। 7 + 5 12, 8 + 3 11, 6 + 8 कितना हुआ? 14। ठीक है, तो 7 इज द लीस्ट नंबर अमॉन्ग दीज नंबर्स, राइट, इसीलिए 43 उठा लिया गया। ठीक है, दिस इज द लॉजिक। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, देखिए रिवर का लिखने का पहला रीजन मैंने बताया कि के से, काइंडनेस के से स्टार्ट हो रहा है, फास्टर एफ से स्टार्ट हो रहा है, रिवर आर से स्टार्ट हो रहा है, इंजन ई से स्टार्ट हो रहा है। तो इन चारों लेटर्स में से सबसे बाद में, बाद का अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे बाद का लेटर कौन सा है? रिवर है, राइट, रिवर है। तो हो सकता है वो उठा लिया गया होगा। ये पहला लॉजिक हुआ। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि रिवर इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग काइंडनेस, फास्टर, रिवर एंड इंजन्स।
रिवर में सिर्फ 5 लेटर्स हैं, सिर्फ 5 लेटर्स हैं। इंजन में 7 लेटर्स हैं। फास्टर में 6 लेटर्स हैं। काइनेस में 8 लेटर्स हैं। हो सकता है द वर्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स जो है रिवर वो उठा गया हो। लेकिन कौन सा लॉजिक इसमें लगा है रिवर पहले लिखने का, क्या लॉजिक लगा है, वो हम लोग फर्दर स्टेप में पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप 2 पे चलते हैं। रिवर को एक शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है, राइट की ओर। ऐसे 43 को लेफ्ट की ओर शिफ्ट कर लिया गया, ठीक है। अब रिवर की जगह पे क्या आ गया, फास्टर। और इसमें क्या आ गया, 38। नंबर का लॉजिक चेक करते हैं। इसमें लीस्ट नंबर, लीस्ट सम 4 3 7 हुआ था। 7, एक सेकंड, नंबर का लॉजिक क्या था, दोनों डिजिट्स, नंबर के दोनों डिजिट्स को ऐड करके लिखा गया था। 7 11, अगर 12 है और 14 है, तो लीस्ट सम क्या है, 7। किसका था, 43 का, तो वही लिख दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लिस्ट सम क्या है, 11। कौन सा नंबर है, 38, ये लिख दिया गया है। दिस इज द लॉजिक फॉर द नंबर, ठीक है। अब फास्टर लिखा गया हो, लिखा गया है। तो जो पहला लॉजिक क्या था हमारा कि सबसे बाद में, इन चारों लेटर्स में सबसे बाद में कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, उसे हम लिख रहे हैं। आर रिवर लिख दिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, के होना चाहिए ना, कि ई एफ के आर, ऐसा लॉजिक, ऐसा अरेंजमेंट होता है। पहले ई आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, फिर एफ आता है, फिर के आता है, फिर आर आता है, राइट। के आना चाहिए, काइनेस आना चाहिए यहाँ पे, अगर पहला लॉजिक लेके चलते तो। लेकिन फास्टर है, दैट मीन्स दूसरा लॉजिक क्या था हमारा, द वर्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, रिवर 5 ही लेटर था, ठीक है। फिर फास्टर उठाया गया, 6 ही लेटर है, 5 6। इंजन में 7 और काइंडनेस में 8 है। तो सेकंड लॉजिक इज वैलिड हियर। सेकंड लॉजिक हमारा सही है। सेकंड लॉजिक क्या था वर्ड का, कि द वर्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स उठाया गया है, वो रिवर था, जो स्टेप 1 में हो चुका। स्टेप 2 में द वर्ड विद द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, वो फास्टर है। तो अब हम अब तक स्टेप 1 और स्टेप 2 में पहुंचते पहुंचते हमारा लॉजिक क्लियर हो चुका, वर्ड का और नंबर का, ठीक है। जल्दी से मूव ऑन करते हैं स्टेप 3 पे और सेम लॉजिक यूज करेंगे। रिवर एक और शिफ्ट, एक लेटर और एक वर्ड और शिफ्ट कर जाएगा राइट की ओर, फिर फास्टर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार 43 और लेफ्ट की ओर मूव कर जाएगा, ठीक है। 38 यहाँ पे मूव कर गया। अब यहाँ पे इंजन्स आ गया। देखिए स्टेप 2 में फास्टर को मूव किए थे और 38 को मूव किए थे। ये 43 इधर शिफ्ट हो गया था, रिवर इधर शिफ्ट हो गया था। बाकी सब लेटर्स, बाकी सब वर्ड्स थे और नंबर्स एज इट इज अरेंज थे। देखिए काइंडनेस, काइंडनेस 57, फास्टर तो इधर चला गया, 38 उधर चला गया, 68 आ गया, इंजन्स आ गया, ठीक है। तो बाकी सब वर्ड्स एज इट इज सेम सीक्वेंस में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवर आ गया। अब स्टेप 3 में रिवर हो गया, फास्टर हो गया, ठीक है। एक वर्ड शिफ्ट हो गया राइट की ओर। इसमें 43 38 जो अरेंज हो चुके थे पहले और दूसरे स्टेप में, वो शिफ्ट की ओर हो गया, लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर न्यू वर्ड्स कौन से आया, इंजन्स, और यहाँ पे नंबर कौन सा आया, 57। तो हमारा लॉजिक क्या था, यहाँ पे द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, रिवर 5, फास्टर में 6, इंजन्स में 7, राइट। उसके अनुसार इंजन्स होगा, काइंडनेस नहीं होगा, इंजन्स को लिख दिया, ठीक है। तो काइंडनेस एज इट इज यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर्स में क्या लॉजिक था, सम ऑफ द डिजिट्स कर रहे थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 7 हो चुका था फर्स्ट स्टेप में, फिर 11 हो चुका था, उसके बाद 12 14, तो 12 आ जाएगा, तो इसीलिए 57 आ गया, ठीक है। अब स्टेप 4 में लास्ट स्टेप है, एक और एक शिफ्ट कर जाएगा। इंजन इधर शिफ्ट कर गया, फास्ट इधर शिफ्ट कर गया, रिवर इधर शिफ्ट कर गया, 43 लेफ्ट शिफ्ट कर गया, 38 इधर कर गया, 57 इधर शिफ्ट कर गया। काइंडनेस द लास्ट वर्ड रिमेनिंग एंड 68 द लास्ट नंबर रिमेनिंग। काइंडनेस क्यों आया यहाँ पे, द वर्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। काइंडनेस आ गया। वर्ड्स का लॉजिक हमारे हमें क्लियर हो चुका। नंबर का क्या लॉजिक था,
सम ऑफ डिजिट्स हाईएस्ट किसका था? 14, तो वो हमने लिख दिया 68। ठीक है, तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि वर्ड्स के लिए क्या क्या लॉजिक था और नंबर्स के लिए क्या लॉजिक था और कैसे शिफ्ट हो रहा था। सी द सेम लॉजिक वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन दिस इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यू हैव टू रिमेंबर द लॉजिक। स्टेप वन में मूव ऑन करते हैं। पहले ये इलिस्ट्रेशन दिया रहता है दोस्तों, इसे आपको लॉजिक पता करने के लिए, और सेम यू हैव टू अप्लाई हियर। ठीक है, चलिए सोलर वर्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सोलर, मैग्नेट, मैग्नेट और 32 अलग अलग है। सिग्नेचर, फास्टर, चार वर्ड्स है, चार नंबर से 56, 32, 46, 93। तो द वर्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स क्या है? सोलर, मैग्नेट, सिग्नेचर और फास्ट में फास्ट यहाँ पे मूव ऑन हो जाएगा, ये फास्ट मूव ऑन हो गया। ठीक है, और इसमें द नंबर्स में शिफ्ट, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा सबसे लास्ट में? यहाँ पर सम ऑफ लेटर्स, सम ऑफ डिजिट्स कर लेंगे इसमें। 6 + 5 11, 3 + 2 5, 6 + 4 10, 9 + 3 12। तो सबसे लीस्ट कौन सा है? 5, मीन्स 32 विल बी रिटन हियर। तो ग्राउंड कर दिया, बाकी सब एज इट इज सेम सीक्वेंस में आ जाएगा। 56 आ गया, सोलर आ गया, मैग्नेट आ गया। ठीक है, 32 शिफ्ट हो गया, 46, 93, सिग्नेचर। ठीक है, 4 नंबर 4 लीटर्स। ठीक है, स्टेप वन हमारा क्लियर हो चुका है। स्टेप टू, फास्ट जो है इधर थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाएगा, इसमें 32 लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आएगा कोई वर्ड्स, कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे? कौन सा वर्ड आएगा इधर? फास्ट तो, फास्ट में तो लीस्ट नंबर ऑफ लेटर से 4, इसमें कितने लेटर है? 5, इसमें है 6, इसमें है 9, इसमें है 4। अब कौन सा आएगा 4 के बाद? 5, तो सोलर आ जाएगा यहाँ पे। राइट, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फुल सोलर आ गया। सोलर क्यों आया? क्योंकि फास्ट के बाद नंबर ऑफ द वर्ड विद द लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स कौन सा है? 5 है। इसके कारण सोलर आ गया। सोलर में 5 लेटर्स है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पर सोलर आ गया। फास्ट तो राइट शिफ्ट कर गया, 32 इधर शिफ्ट कर गया। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? सेकंड लोवेस्ट सम किसमें आया था? 11 हो गया, 35, 12, 10। तो 5 के बाद 10, 46। ठीक है, 46 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हम लोगों ने 46 शिफ्ट किया और इस सोलर को शिफ्ट किया। ठीक है, बाकी सब एज इट इज लिखा जाएगा। ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। बाकी सब 56 आ जाएगा यहाँ पे। सोलर तो मूव कर ही चुका है। मैग्नेट यहाँ पे हो जाएगा, 46 राइट में शिफ्ट कर गया, 93 यहाँ पर हो जाएगा सिग्नेचर। राइट, हम लोग का 2 स्टेप तक क्लियर हो चुका। स्टेप 3 में मूव ऑन करते हैं। तो फास्ट एक वर्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा राइट की ओर, सोलर भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, 32 यहाँ हो जाएगा शिफ्ट लेफ्ट की ओर, 46 यहाँ पे आ जाएगा। अब रिमेनिंग वर्ड्स में देखना पड़ेगा। 50 सो यहाँ वर्ड्स के लिए मैग्नेट या सिग्नेचर द नंबर विथ नेक्स्ट लीस्ट नंबर ऑफ लेटर्स क्या हो जाएगा? मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट हो गया ये वाला। और यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? नंबर विथ नेक्स्ट लीस्ट नंबर ऑफ नेक्स्ट लीस्ट सम ऑफ डिजिट्स। तो 5 हो चुका, 10 हो चुका, अब 56 की बारी, 56। ठीक है, तो 56 हम लोगों ने लिख लिया। बाकी सब लेटर्स, बाकी सब वर्ड्स या नंबर्स एज इट इज लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा बचा रह गया? 93 रहा बचा हुआ, सिग्नेचर बचा रहा, बस एक वर्ड और एक नंबर। दिस एंड दिस हैज टू बी अरेंज्ड एंड ऑब्वियसली स्टेप 4 में वही हो जाएगा। सिग्नेचर बचा रह गया तो सिग्नेचर हो जाएगा यहाँ पे। राइट, विद द सिग्नेचर। यहाँ पर लास्ट में क्यों आया? द वर्ड विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है, जो इसमें 9 था इसलिए। ठीक है, मैग्नेट आ जाएगा, एक वर्ड इधर राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, सोलर भी शिफ्ट हो जाएगा एक वर्ड राइट की ओर, फास्ट भी शिफ्ट हो जाएगा एक वर्ड राइट की ओर, 32 शिफ्ट हो जाएगा एक नंबर लेफ्ट की ओर,
46 शिफ्ट हो जाएगा एक नंबर लेफ्ट की ओर, 56 एक नंबर लेफ्ट की ओर, रिमेनिंग बचा रह गया 93। 93 लास्ट में क्यों आया? मैं फिर से बता दूं, सम ऑफ डिजिट्स कितने थे? 12, जो हाईएस्ट है अमॉन्ग द नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, ऑन दिस बेसिस यू विल बी हैविंग क्वेश्चन अबाउट 4 to 5 क्वेश्चंस। दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक from the illustration that you are given. This illustration, you have to understand the logic in each and every step, and you have to apply the same on this question. ठीक है, on this question you have applied this, you have prepared this input output, and on this basis you will be having 4 to 5 questions in the examination. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का एक नया लॉजिक आज हम लोगों ने देखा। पिछला वीडियो में हम लोगों ने एक वीडियो देखा था, एक लॉजिक देखा था, ये डिफरेंट लॉजिक है। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट में मैं आने वाले वीडियोज में भी लेके आऊंगा विथ डिफरेंट लॉजिक्स दैट यू हैव टू रिमेंबर एंड दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन। प्रैक्टिस करने से, इन सारे लॉजिक्स पे प्रैक्टिस करने से आपको ये फायदा होगा कि ये सब प्रैक्टिस हो जाने पे आप एग्जाम में यू कैन अप्लाई दोज लॉजिक्स ऑन on the question that is that you will see in the examination, and it may happen that जैसा भी हो सकता है कि आपको लॉजिक वहां पर सेट हो जाए। ठीक है, कुछ ना कुछ लॉजिक सेट हो जाए तो आपको प्रैक्टिस रहेगी, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट वीडियो नंबर 76। हम लोगों ने इस वीडियो में इनपुट आउटपुट के एक डिफरेंट लॉजिक के बारे में हम लोग सीखा। ठीक है, जिसमें वर्ड भी था और नंबर्स भी थे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्थ स्टडी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो लेके आता हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और आपको कुछ नई चीज सीखने को मिले। ठीक है, आई एम डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक दैट आर कमिंग इन द मेंस एग्जाम। ठीक है, दैट इज द वन ऑफ द रीजन, द वन ऑफ द important reason why you should subscribe this particular channel, so that you can learn um, the pattern of questions that are coming in the mains exam especially. ठीक है, okay, we will meet in the next video, which will be 77th with the most probably output, same topic, input output with different logic. So stay tuned, thank you for watching this video.